गुड मॉर्निंग बच्चों। करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। करें स्टार्ट क्या? कौन सी क्रांति पढ़ रहे थे बेटा? 1857 की क्रांति। और हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी क्रांति पढ़नी है हमें? 1857 की क्रांति। 5 मिनट रिवाइज करवा देता हूं। 1857 की क्रांति को ना अंग्रेजों ने क्या कहा था? सैनिक विद्रोह कहा था। अंग्रेजों ने क्या कहा था? सैनिक विद्रोह कहा था। और वीर सावरकर ने क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसे किसने कहा था? कौन सी पुस्तक में कहा था? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कहा था। क्रांति की जो निर्धारित तारीख थी क्या थी? 31 मई 1857। और क्रांति शुरू कब हो गई थी? 10 मई 1857 को क्रांति क्या हो गई थी? शुरू हो गई थी। निर्धारित तारीख क्या थी? 31 मई 1857। और क्रांति शुरू कब हो गई? 10 मई 1857 को शुरू हो गई। हरियाणा में मैंने कहा था क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? अंबाला कैंट से था। कल ये भी बताया था अंबाला का जो डीसी था ना, उसका नाम क्या था बेटा? फोर्सिथ। क्या था बेटा? फोर्सिथ। इसने ना जो पंजाब के कमिश्नर किसको पत्र लिखा था? जॉन लॉरेंस को क्या लिखा था? पत्र। और इस पत्र से हमें पता चलता है कि जो अंबाला में ना जो मेरठ से कितने घंटे पहले क्रांति शुरू हो गई थी? 5 घंटे पहले क्रांति शुरू हो गई थी। तो यहां पर आपको याद रखना है, पंजाब का तो ये है कमिश्नर। कौन था पंजाब का? कमिश्नर। और ये डीसी अंबाला का डीसी कौन होता था? फोर्सिथ। इसने किसको पत्र लिखा था? जॉन लॉरेंस को पत्र लिखा था। और इस पत्र में यह बताया गया जो अंबाला में क्रांति है ना, वो मेरठ से कितने घंटे पहले शुरू हो गई थी? 5 घंटे। लेकिन अंबाला का ना जो बेटा एक व्यक्ति था जिसका नाम था श्याम सिंह। क्या नाम था बेटा? श्याम सिंह नामक एक व्यक्ति ने ना इसकी सूचना किसको दे दी बेटा? अंग्रेजों को दे दी। किसको दे दी? अंग्रेजों को दे दी। और अगर पूछे अंबाला की ना, ठीक है, कौन सी पलटन में क्रांति शुरू हुई थी? 60वीं पलटन और एक 5वीं पलटन। अंबाला की है ना, कौन सी 2 पलटन से क्रांति की शुरुआत हुई थी? एक तो 60वीं पलटन थी और एक कौन सी पलटन थी बेटा? 5वीं। ये सैनिकों की कुछ पलटन होती है, उसमें ना अगर पूछे अंबाला से किन पलटनों ने क्रांति में हिस्सा लिया? 60वीं और 5वीं पलटन। कौन कौन सी पलटनों ने भाग लिया बेटा? एक तो 60वीं पलटन थी और एक 5वीं पलटन थी। ठीक है, मैं बताता हूं क्या हुआ। ठीक है, अंग्रेज होते हैं ना, वो चर्च में जाते हैं सुबह 10 बजे। कहां जाते हैं? सुबह 10 बजे चर्च में जाते हैं। और क्रांतिकारियों ने यह सोचा था कि जब अंग्रेज 10 बजे चर्च में चले जाएंगे ना, पीछे से ना उनकी जो चौकी है ना, उस पर हम क्या कर लेंगे? कब्जा कर लेंगे। तो ठीक एक दिन पहले ना 9 मई को श्याम सिंह नामक एक व्यक्ति ने ना, इसने हद से ज्यादा शराब पी रखी थी। क्या कर रखी थी? हद से ज्यादा शराब पी रखी थी। अंग्रेजों को बाहर जा करना, अंग्रेजों के पास गया, सारी की सारी योजना उनको बताया। बोला आज आज और शासन कर लो। ठीक है, कल से तो हमारे क्रांतिकारी यहाँ पर क्या करेंगे? शासन। मतलब शराब पिया हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, सारी की सारी सच्चाई बताया उनको। ठीक है, तो इसीलिए है ना अंग्रेजों ने ना इनको सुबह 10 बजे अंग्रेजों को चर्च जाना था। क्रांतिकारियों ने सोचा वो चर्च जाएंगे, पीछे से आप चौकी पर कब्जा कर लेना। उस दिन कोई भी अंग्रेज चर्च
नहीं गया था। तो उन्होंने जैसे ही हमला किया तो वो अंग्रेज तो तैयार थे, उन्होंने इनके विद्रोह को दबा दिया। तो अंबाला में क्रांति की शुरुआत किस व्यक्ति ने मतलब के कारण असफल हो गई? श्याम सिंह के कारण। तो अंबाला का डीसी पूछे फोर्सित, पंजाब का पूछे जॉन लॉरेंस, याद हो जाएगा। पलटन पूछे 60वीं और 5वीं पलटन, याद रह जाएगा ना। ठीक है, अब सिंपल सी बात है बेटा, ये अब अलग अलग जगह का नेतृत्व अलग अलग व्यक्तियों ने किया। जैसे एक हमारे जगह है रेवाड़ी, रेवाड़ी का किसने किया था? राव तुला राम ने किया। इनका जन्म 9 दिसंबर 1825 को रामपुरा रेवाड़ी में हुआ था। राव तुलाराम का जन्म कब हुआ था बेटा? 9 दिसंबर 1825 को रामपुरा रेवाड़ी में हुआ था। लिख लो, राव तुलाराम का जन्म 9 दिसंबर 1825 को कहां पर हुआ था? रामपुरा रेवाड़ी में। और मृत्यु होगी 23 सितंबर 1863 को। ठीक है, अफगानिस्तान में एक जगह है काबुल। तो राव तुलाराम की मृत्यु कब हुई? 23 सितंबर 1863 को काबुल में राव तुलाराम की क्या हो गई थी बेटा? मृत्यु हो गई थी। राव तुलाराम की मृत्यु कहां पर हुई थी? काबुल में। जन्म पूछा गया कहां पर हुआ था? रामपुरा रेवाड़ी में राव तुलाराम का जन्म हुआ। कब हुआ? 9 दिसंबर 1825। मृत्यु कब हुई? 23 सितंबर 1863 को इनकी मृत्यु हो गई। तो राव तुलाराम है ना, ठीक है, याद कर लेना, राव तुलाराम है ना, ठीक है। इनके पिता का नाम पूर्ण सिंह था। पिता का नाम क्या होता था बेटा? पूर्ण सिंह होता था। मां का नाम ज्ञान कुंवर होता था। क्या होता था? ज्ञान कुंवर होता था। और इनका एक बेटा था जिसका नाम राव युधिष्ठिर होता था। क्या होता था बेटा? राव युधिष्ठिर होता था। ये इनके ना राव तुलाराम है ना 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा चेहरा था और हरियाणा के रेवाड़ी से था। तो HSSC पक्का पूछती है, जन्म 9 दिसंबर 1825 को रामपुरा रेवाड़ी में हुआ, मृत्यु 23 सितंबर 1863 को काबुल में हुई। पिता का नाम क्या था? पूर्ण सिंह था। मां का नाम क्या था? ज्ञान कुंवर था। बेटे का नाम क्या था? राव युधिष्ठिर था। बेटे का नाम क्या था? राव युधिष्ठिर था। ठीक है, बेटे का नाम क्या था बेटा? राव युधिष्ठिर इनके बेटे का नाम होता था। याद रह जाएगा ना, बेटे का नाम क्या होता था इनका? राव युधिष्ठिर इनके बेटे का नाम होता था। ठीक है, अब राव तुलाराम है ना, पेपर में पूछे इन्होंने कहां का नेतृत्व किया था? रेवाड़ी का नेतृत्व किया। पेपर में यह क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति में राव तुलाराम और अंग्रेजों का आमना सामना कहां पर हुआ? नसीबपुर में। और नसीबपुर जगह कहां पर है बेटा? नारनौल में है। और नारनौल कहां पर है? महेंद्रगढ़ में है। यह क्वेश्चन आया था 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और राव तुलाराम का आमना सामना कहां पर हुआ? नसीबपुर नारनौल में। ये आ चुका है, लिख लो। 1857 की क्रांति में राव तुलाराम और अंग्रेजों का आमना सामना कहां पर हुआ बेटा? नसीबपुर नारनौल में हुआ। लिख लो, 1857 की क्रांति में राव तुलाराम और अंग्रेजों का आमना सामना किस जगह पर हुआ था? नसीबपुर। नसीबपुर जगह कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। किसका आमना सामना हुआ बेटा? अंग्रेजों और राव तुलाराम का क्या हुआ था? आमना सामना। किस जगह हुआ? नसीबपुर नारनौल में हुआ। और नारनौल का ना जो नेतृत्व है ना, इनके भाई गोपाल सिंह ने किया था। लिख लो, नारनौल का नेतृत्व कौन कर रहा था? राव तुलाराम का भाई गोपाल सिंह। लिख लो, ये क्वेश्चन आ गया। 1857 की क्रांति में नारनौल का नेतृत्व किसने किया था? गोपाल सिंह ने किया था। लिख लो, 1857 की क्रांति में नारनौल का नेतृत्व किसने किया था? गोपाल सिंह ने किया था। नारनौल का नेतृत्व किसने किया था? गोपाल सिंह ने
किया था। ठीक है, रेवाड़ी का किसने किया था? और अंग्रेजों और राव तुलाराम का सामना कहां पर हुआ? नसीबपुर नारनौल में। इन्होंने क्या किया? राव तुलाराम ने ना एक अंग्रेजों की तरफ से ना एक कमांडर था जेरार्ड, क्या नाम था बेटा? जेरार्ड। और एक कप्तान था वोल्स, वोल्स। ठीक है, वोल्स होता था, एक कप्तान होता था, अंग्रेजों का एक कमांडर होता था जिसका नाम क्या होता था? जेरार्ड। इन दोनों को ना राव तुलाराम ने मार दिया। लिख लो, एक जेरार्ड और एक वोल्स। दो व्यक्तियों के नाम याद रखना, एक तो जेरार्ड और एक वोल्स। एक जेरार्ड और एक वोल्स। इनको किसने मार दिया था? राव तुलाराम ने, इनकी सेना ने मार दिया था। किस किस को मार दिया बेटा? जेरार्ड और वोल्स को मार दिया। अब है ना, कहते हैं अंग्रेजों ने एक बहुत भारी है ना टुकड़ी भेजी और इसमें ना भारतीयों को हार का सामना करना पड़ा। अब राव तुलाराम है ना, कहते हैं सहायता मांगने के लिए कहां चले गए? अफगानिस्तान चले गए। भारत जब 1857 की क्रांति हारता है ना, तो राव तुलाराम कहां चले गए? अफगानिस्तान। दो व्यक्तियों के नाम याद करना, एक तो जेरार्ड और एक वोल्स। बस ये मत याद करो कौन कमांडर था, कौन कप्तान था। दो अंग्रेज अधिकारी के नाम याद करना, एक का नाम जेरार्ड था और एक का नाम क्या था? वोल्स। इनको किसने मार दिया? राव तुलाराम ने मार दिया। फिर अंग्रेजों ने बहुत भारी मात्रा में क्या भेजी? सेना, जिसका सामना यह भारतीय सेना नहीं कर पाई। और इस युद्ध में ना इनका कौन सा भाई मारा गया लड़ते हुए? गोपाल सिंह। तो लिख लो, इस नसीबपुर की लड़ाई में ना किसकी मृत्यु हो गई थी बेटा? राव तुलाराम के भाई गोपाल सिंह की मृत्यु हो गई। इस लड़ाई में लिख लो, राव तुलाराम के भाई गोपाल सिंह की मृत्यु हो गई। और राव तुलाराम कहां चले गए थे? अफगानिस्तान चले गए। और कुछ टाइम बाद है ना, ठीक है, अफगानिस्तान में कहते हैं 23 सितंबर 1863 को इनकी क्या हो गई? एक रोग होता है बेटा जिसे हम पेचिस बोलते हैं। पेचिस रोग के चलते राव तुलाराम की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। 23 सितंबर को लिख लो, पेचिस रोग के चलते राव तुलाराम की क्या हो गई? मृत्यु। कब हुई थी राव तुलाराम की मृत्यु? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को राव तुलाराम की किस रोग के चलते मृत्यु हो गई? पेचिस रोग के चलते मृत्यु हो गई। और 23 सितंबर को ना हरियाणा है ना क्या बनाता है? शहीदी दिवस। लिख लो, हरियाणा का शहीदी दिवस कब होता है? 23 सितंबर को। ये एचएसएससी ने बहुत बार पूछा गया है। 23 सितंबर को हरियाणा शहीदी दिवस किसकी याद में बनाता है? राव तुलाराम की याद में हरियाणा क्या बनाता है? 23 सितंबर को अपना क्या बनाता है? शहीदी दिवस बनाता है। हरियाणा का शहीदी दिवस किसकी याद में होता है? राव तुलाराम की याद में। कब होता है बेटा? 23 सितंबर को। दोबारा बताता हूं, राव तुलाराम का जन्म हुआ 9 दिसंबर 1825 को रामपुरा रेवाड़ी। मृत्यु हुई 23 सितंबर 1863 को। कहां पर मृत्यु हुई? काबुल में। राव तुलाराम की अगर पूछे, हिंदू है, समाधि कहां पर रहेगी? काबुल में रहेगी। और मकबरा भी पूछ ले तो भी कहां पर रहेगा? काबुल में रहेगा। याद रह जाएगा ना? ठीक है। अंग्रेजों और राव तुलाराम का आमना सामना कहां पर हुआ? नसीबपुर नारनौल में। नसीबपुर में राव तुलाराम ने किसको मार दिया? जेरार्ड को और वोल्स को मार दिया। इनमें इसमें इसका कौन सा भाई मारा गया? गोपाल सिंह। और राव तुलाराम बाद में कहां चले गए? अफगानिस्तान। इनका मकबरा कहां पर रहेगा? काबुल में। मृत्यु कब हुई? 23 सितंबर को हरियाणा क्या बनाता है अपना? शहीदी दिवस। किसकी याद में? राव तुलाराम की याद में। याद रह जाएगा ना? कोई डाउट तो नहीं है। और कहते हैं राव तुलाराम है ना बेटा, इनके नाम से ना हरियाणा सरकार ने डाक टिकट जारी की थी। लिख लो, राव तुलाराम के नाम से 2001 में डाक टिकट जारी किया गया। राव तुलाराम के नाम से 2001 में डाक टिकट जारी किया गया। लिख लो, राव तुलाराम की याद में 2001 में कौन सा टिकट जारी किया गया बेटा? डाक टिकट जारी किया गया। लिख लो, राव तुलाराम की याद में 2001 में कौन सा टिकट
जारी किया गया। तो 2001 में कौन सा टिकट जारी किया गया था बेटा? डाक टिकट जारी किया गया। किसकी याद में किया गया था? राव तुल्लाराम की याद में 2001 में कौन सा टिकट जारी किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। नारनौल में इनका कौन सा भाई मारा गया? गोपाल सिंह मारा गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और मैंने कहा पूरे भारत का इस क्रांति में नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर कर रहे थे। पूरे भारत का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर कर रहे थे। और अंग्रेजों की तरफ से अगर पूछे ना, इस 1857 की क्रांति में गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। कौन था? जिसे लॉर्ड मत लगाना। अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर जनरल कौन था बेटा? कैनिंग था। और संपूर्ण भारत का नेतृत्व किस मुगल बादशाह ने किया? बहादुर शाह जफर ने किया। किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने संपूर्ण भारत का क्या किया था? नेतृत्व किया। और मतलब अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? कैनिंग कर रहा था। कौन कर रहा था बेटा? कैनिंग कर रहा था। और क्रांति का आपसे पूछे प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह कौन सा था? कमल का फूल और रोटी। कमल का फूल और चपाती बोल देते हैं या रोटी। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या होता था बेटा? कमल का फूल और रोटी इस क्रांति का क्या होता था? प्रतीक चिन्ह होता था। कमल का फूल और रोटी इस क्रांति का क्या होता था? प्रतीक चिन्ह होता था। याद रह जाएगा ना, क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या होता था? कमल का फूल और रोटी होता था। संपूर्ण भारत का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? कैनिंग कर रहे थे। याद रह जाएगा। ठीक है, रेवाड़ी इसमें मेन रियासत है, क्योंकि एसएससी पूछती है तो रेवाड़ी का डिटेल में पढ़ना जरूरी था। अब अलग अलग रियासतें पढ़ते हैं हरियाणा की। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कुछ रियासतें थी जिसमें जींद, नाभा और पटियाला, इन्होंने किसका साथ दिया बेटा? अंग्रेजों का साथ दिया। ये एचएसएससी ने 10+ बार ये क्वेश्चन है पूछ लिया है। 1857 की क्रांति में किन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया? जींद, नाभा और पटियाला। लिख लो, 1857 की क्रांति में किन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया? जींद, नाभा और पटियाला। 1857 की क्रांति में किन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था? जींद, नाभा और पटियाला। 1857 की क्रांति में किन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था? जींद, नाभा और पटियाला। तो जींद का जो राजा था ना, उसका नाम बेटा स्वरूप सिंह था, जिसने अंग्रेजों का साथ दिया। यही क्वेश्चन आया था। जींद 1857 की क्रांति के टाइम में जींद का राजा कौन था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया? स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति में जींद का राजा कौन था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया? नाम क्या था बेटा? स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का क्या दिया? साथ दिया। ये मतलब जींद है ना, कहते हैं इसका नाम किन रियासतों में आता है? जो गद्दार रियासतें हैं ना, उनमें किसका नाम आता है? जींद। क्योंकि जींद, नाभा, पटियाला ये पंजाब का क्या होता था? हिस्सा होता था। 1807 एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया, 1857 की क्रांति से पहले ना जो हमारा हरियाणा था ना, ये किसके पास होता था? उत्तर प्रदेश के पास होता था। ये क्वेश्चन आया था बेटा। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किसका हिस्सा होता था? उत्तर प्रदेश का। लिख लो, 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किसका हिस्सा होता था? उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किसका हिस्सा होता था? उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किसका हिस्सा होता था बेटा? हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किसका हिस्सा होता था? उत्तर प्रदेश का हिस्सा कौन सा होता था? हमारा हरियाणा। किस क्रांति से पहले? 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किसका हिस्सा होता था? उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था हमारा हरियाणा। याद रह जाएगा ना।
ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जींद का मतलब अंग्रेजों का साथ देने वाला कौन था? स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है। अब अलग अलग रियासतें हैं बेटा, जैसे एक है हमारी बहादुरगढ़। कौन सी रियासत है बेटा? बहादुरगढ़ का नेतृत्व बहादुर जंग ने किया। 1857 की क्रांति में बहादुरगढ़ का नेतृत्व किसने किया? बहादुर जंग ने किया। लिख लो, बहादुरगढ़ का नेतृत्व किसने किया? बहादुरगढ़ का नेतृत्व किसने किया? किसने किया बेटा? बहादुर जंग ने। एक रियासत थी सांपला, जैसे गढ़ी सांपला पड़ती है रोहतक की, सांपला, सांपला का नेतृत्व किया साबर खां ने। किसने किया बेटा? साबर खां ने। सांपला का नेतृत्व करता कौन होते थे? साबर खां। 1857 की क्रांति में सांपला का नेतृत्व किसने किया था? साबर खां ने किया। 1857 की क्रांति में सांपला का नेतृत्व किसने किया था बेटा? साबर खां ने किया। 1857 की क्रांति में सांपला का नेतृत्व किसने किया था? साबर खां ने। कहां का नेतृत्व किया था? सांपला का नेतृत्व किया। सांपला का नेतृत्व किसने किया था? साबर खां ने किया था। बहादुरगढ़ का किसने किया था? बहादुर जंग। सांपला का किसने किया? साबर खां ने किया। ठीक है। 1857 की क्रांति में पूछा जाता है बल्लभगढ़, बल्लभगढ़, इसका नेतृत्व किया राजा नाहर सिंह ने किया। लिख लो, 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया? राजा नाहर सिंह। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया? राजा नाहर सिंह ने। कहां का नेतृत्व किया था? बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ का नेतृत्व करता कौन होते थे? राजा नाहर सिंह ने। कहां का नेतृत्व किया था? बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया। और कहते हैं इनको ना 9 जनवरी को ना 9 जनवरी 1858 को ना दिल्ली के चांदनी, वेरी गुड, दिल्ली के चांदनी चौक पर क्या दे दी गई थी? इनको फांसी दे दी गई थी। लिख लो, ये क्वेश्चन है, डेट पूछी गई थी बेटा। लिख लो, 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक में किसको फांसी दे दी गई थी? राजा नाहर सिंह को। लिख लो, 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक में किसको फांसी दे दी गई थी? राजा नाहर सिंह को। कहां पर फांसी दे दी गई थी? दिल्ली के चांदनी चौक में। और राजा नाहर सिंह को लिख लो बेटा, बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। ये एचएसएससी ने पूछा था, बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? राजा नाहर सिंह को। लिख लो, बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? राजा नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। लिख लो, राजा नाहर सिंह को कहां का शेर बोलते हैं? बल्लभगढ़ का शेर बोला जाता है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राजा नाहर सिंह को कहां का शेर बोलते हैं? और बल्लभगढ़ का नाम अभी बलरामगढ़ रहेगा। बल्लभगढ़ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया बेटा? बलरामगढ़ कर दिया गया। लिख लो, वर्तमान में बल्लभगढ़ का नाम बदलकर बलरामगढ़ कर दिया गया है। वर्तमान में बल्लभगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बलरामगढ़ कर दिया गया है। ठीक है। इन्हें बल्लभगढ़ का क्या कहा जाता था बेटा? शेर कहा जाता था। नाम क्या होता था? राजा नाहर सिंह। फांसी कब दी गई? 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी दी गई थी। ठीक है। और एक है बेटा हमारी रानिया, सिरसा में है ना, कौन सी रियासत थी? रानिया। ठीक है। कौन सी रियासत रहेगी बेटा? सिरसा में रानिया। तो रानिया का नेतृत्व किया था नूर मोहम्मद खान ने। किसने किया बेटा? नूर मोहम्मद खान। 1857 की क्रांति में रानिया का नेतृत्व किसने किया था? नूर मोहम्मद खान ने किया था। 1857 की क्रांति में एक रानिया विद्रोह भी हुआ था ना, जाबित खान ने किया था। उसका नेतृत्व किसने किया था? जाबित खान। लेकिन 1857 की क्रांति में रानिया का नेतृत्व किसने किया?
नूर मोहम्मद खां। और ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा कि हरियाणा में सबसे पहले फांसी किसे दी गई थी? नूर मोहम्मद खां को। रानिया का नवाब होता था नूर मोहम्मद खां। लिख लो, हरियाणा में 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी किसे दी गई थी? नूर मोहम्मद खां को दी गई थी। 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी किसे दी गई थी बेटा? नूर मोहम्मद खां को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। किसको फांसी दी गई थी? नूर मोहम्मद खां को क्या दी गई थी बेटा? सबसे पहले फांसी दी गई थी। सबसे पहले फांसी किसे दी गई थी? नूर मोहम्मद खां को सबसे पहले क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। किसको फांसी दी गई थी सबसे पहले? नूर मोहम्मद खां को सबसे पहले क्या दी गई थी? फांसी। रानिया का नवाब कौन होता था? नूर मोहम्मद खां। इसे सबसे पहले क्या दी गई थी? फांसी दी गई। तो हरियाणा में, वैसे भारत में तो मंगल पांडे पढ़ते हैं, हरियाणा में किसी दी गई थी? और हरियाणा से अंतिम फांसी है ना, एक आंसी है बेटा, ठीक है, इसका नेतृत्व किया था हुकुमचंद। हुकुमचंद, इसे सबसे लास्ट में फांसी दी गई थी। हुकुमचंद और मुनीर बेग। लिख लो, 1857 की क्रांति में हुकुमचंद को सबसे अंतिम में क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। सबसे पहले किसे दी गई थी बेटा? नूर मोहम्मद को। और सबसे अंतिम में किसे दी गई थी? हुकुमचंद को दी गई। लिख लो, 1857 की क्रांति में आंसी का नेतृत्व किसने किया? तो आंसी का नेतृत्व किसने किया था बेटा? हुकुमचंद और मुनीर बेग ने किया। कोई सेठ हुकुमचंद होता था, हुकुमचंद और मुनीर बेग ने कहां का नेतृत्व किया बेटा? आंसी का नेतृत्व किया। कहां का नेतृत्व किया था? आंसी का नेतृत्व किया। किसने किया था आंसी का नेतृत्व? हुकुमचंद और मुनीर बेग ने कहां का नेतृत्व किया? आंसी का नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति में इंसार का मोहम्मद आजम किसने किया था बेटा? शहजादा था मोहम्मद आजम। इंसार का नेतृत्व किसने किया था? शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। लिख लो, 1857 की क्रांति में इंसार का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद आजम। लिख लो, इंसार का नेतृत्व करता कौन होते थे बेटा? मोहम्मद आजम ने कहां का नेतृत्व किया था? इंसार का नेतृत्व। एक इंसार में एक लड़ाई फेमस है बेटा, वो एग्जाम में आई नहीं है, बस जनरल नॉलेज के लिए। एक इंसार में कौन सा गेट है बेटा? नागौरी गेट की लड़ाई। ये 19 अगस्त 1857 को हुई थी। इसमें ना, जैसे रोहनात गांव, ठीक है, एक मंगाली गांव, एक मट्ठी मंगला गांव, इन कईयों ने ना इस लड़ाई में क्या लिया था? हिस्सा लिया था। कौन सी लड़ाई हुई थी बेटा? नागौरी गेट की लड़ाई हुई थी, ठीक है। और कहते हैं बेटा, जो आपने आंसी का नाम सुना है ना, आंसी में ना एक सड़क है बेटा, आज भी उसे खूनी सड़क के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारी लगभग 300 के आसपास क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों ने उन पर बुलडोजर चलवा दिया था। क्या चलवा दिया था? बुलडोजर चलवा दिया था। बहुत भयंकर नरसंहार हुआ था। तो नागौरी गेट की लड़ाई है ना, इसे पता होना चाहिए कब हुई थी। 19 अगस्त, पूछी नहीं गई है, शायद पूछी भी ना जाए, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए नागौरी गेट की लड़ाई कब हुई थी। 19 अगस्त 1857। इसमें कुछ गांव है, रोहनात गांव हो गया, मंगाली गांव हो गया, मट्ठी मंगला गांव हो गया। इनके क्रांतिकारी एक साथ आए थे। अंग्रेजों ने ना इन पर क्या चलवा दिया था? बुलडोजर। और बुलडोजर आंसी में चलवाया गया। तो आंसी में ना आज भी उस सड़क को क्या बोलते हैं बेटा? खूनी सड़क। और यहाँ लाल सड़क। लिख लो, आंसी में आज भी है, कौन सी सड़क है बेटा? खूनी सड़क या लाल सड़क रहेगी। आंसी में कौन सी सड़क रहेगी बेटा? खूनी सड़क या लाल सड़क रहेगी। तो आंसी है ना, जो आंसी है ना हमारा, ठीक है, या इंसार,
हिसार में ना एक अंग्रेज अधिकारी का जो हिसार का डीसी पूछा जाता है, जॉन बर्डरन बरन। जॉन बर्डरन बरन, ये उस टाइम हिसार का क्या होता था? डीसी होता था। लिख लो, हिसार का डीसी कौन होता था? जॉन बर्डरन बरन हिसार का क्या होता था? डीसी होता था। लिख लो, जॉन बर्डन बरन हिसार का क्या होता था? डीसी होता था। ठीक है, हिसार का कौन होता था बेटा? जॉन बर्डन बरन हिसार का क्या होता था? डीसी होता था। ठीक है, जैसे रोहतक का डीसी बताऊंगा, विलियम लॉन्च होता था। गुरुग्राम का कमिश्नर विलियम फोर्ड होता था। ये एचएसएससी ने पूछे हैं। ठीक है, तो अंबाला का कौन होता था? फोर्सिथ होता था। हिसार का कौन होता था? जॉन बर्डन बरन हिसार का क्या होता था? डीसी होता था। ठीक है, और इसको ना कहते हैं, हिसार के विद्रोह को दबाया था एक व्यक्ति था जिसका नाम कोटलैंड। ठीक है, हिसार के विद्रोह को किसने दबाया था? कोटलैंड ने दबाया था। ठीक है, हिसार के विद्रोह को लिख लो, किस व्यक्ति ने दबाया था? कोटलैंड ने दबाया था। या वो पूछेगा हिसार के विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? कोटलैंड ने। लिख लो, हिसार के विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? कोटलैंड ने दबाया था। हिसार विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने? हिसार का नेतृत्व मेन कौन कर रहा था बेटा? मोहम्मद आजम। आंसी का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हुकुम चंद और मुनीर बेग। हिसार का कौन कर रहे थे? शहजादा मोहम्मद आजम। हमारे ये भट्टू है ना बेटा, भट्टू पढ़ते हो, आज फतेहाबाद में है ना। भट्टू का नेतृत्व भी मोहम्मद आजम ने किया था। हिसार के ब्रैकेट में भट्टू और कर लेना। भट्टू का नेतृत्व भी किसने किया था? मोहम्मद आजम ने किया था। लिख लो, भट्टू का नेतृत्व भी किसने किया था? मोहम्मद आजम ने किया था। हिसार का नेतृत्व भी किसने किया था? मोहम्मद आजम ने किया। और भट्टू का नेतृत्व भी किसने किया था बेटा? मोहम्मद आजम ने किया था। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड। ठीक है, और हिसार के विद्रोह को दबाया किसने था? कोटलैंड ने दबाया था। ठीक है, अब पूछा जाता है बेटा रोहतक, रोहतक। ठीक है, और एक जगह है खरखोदा। खरखोदा आज सोनीपत में है। यहां पर ना विद्रोह जो हम क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था विशारत अली ने। ये क्वेश्चन आ चुका है, लिख लो, 1857 की क्रांति में रोहतक और खरखोदा का नेतृत्व किसने किया? विशारत अली ने किया। 1857 की क्रांति में लिख लो, रोहतक और खरखोदा का नेतृत्व किसने किया बेटा? नाम क्या हो जाएगा? विशारत अली ने। कहां का नेतृत्व किया? खरखोदा और रोहतक का नेतृत्व किसने किया था? विशारत अली ने किया। खरखोदा और रोहतक का नेतृत्व किसने किया था? विशारत अली ने। किस क्रांति की बात है? 1857 की क्रांति में खरखोदा और हिसार का नेतृत्व किसने किया था? सॉरी, हिसार का तो मोहम्मद आजम ने, खरखोदा और किसका? रोहतक का किसने किया? विशारत अली। और इस टाइम रोहतक का डीसी एचएसएससी ने पूछा, 1857 की क्रांति में रोहतक का डीसी कौन होता था? विलियम लॉन्च होता था। कौन होता था? विलियम लॉन्च होता था। लिख लो, 1857 की क्रांति में रोहतक का डीसी पूछा गया था, कौन होता था? हिसार का कौन होता था? जॉन बर्डन बरन होता था। अंबाला का कौन होता था? फोर्सिथ होता था। रोहतक का कौन होता था? विलियम लॉन्च होता था। कौन होता था बेटा? विलियम। और रोहतक में नेतृत्व किसने किया था क्रांतिकारियों का? रोहतक और खरखोदा में विशारत अली। और इस रोहतक के विद्रोह को पूछा था किसने दबाया? रोहतक के विद्रोह को लिख लो, हडसन ने दबाया था। ये एचएसएससी ने पूछ लिया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट में डाल लेना। रोहतक विद्रोह को किसने दबाया था? हडसन ने दबाया था। हिसार को कोटलैंड ने दबाया था ना बेटा। हिसार वाले को किसने दबाया था? कोटलैंड ने दबाया। और रोहतक विद्रोह को दबाने वाला कौन होता था? हडसन होता था। ये एचएसएससी ने पूछ लिया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना, रोहतक विद्रोह को किसने दबाया था? हडसन ने दबाया था। किसने दबाया था? हडसन ने दबाया। लिख लो, फरीदाबाद। कौन सी जगह है बेटा? फरीदाबाद। फरीदाबाद का नेतृत्व किया था दानू सिंह ने।
लिख लो। 1857 की क्रांति में फरीदाबाद का नेतृत्व किसने किया? धानु सिंह ने किया। 1857 की क्रांति में फरीदाबाद का नेतृत्व किसने किया बेटा? धानु सिंह ने किया। 1857 की क्रांति में फरीदाबाद का नेतृत्व किसने किया था? धानु सिंह ने किया। 1857 की क्रांति में फरीदाबाद का नेतृत्व किसने किया बेटा? धानु सिंह ने किया। 1857 की क्रांति में फरीदाबाद का नेतृत्व करता कौन होते थे? धानु सिंह ने। कहाँ का नेतृत्व किया था? फरीदाबाद का नेतृत्व किसने किया? धानु सिंह ने। कब की बात है? 1857 की क्रांति है। फरीदाबाद का नेतृत्व कौन कर रहा था? धानु सिंह। ये पूछा गया है, फरीदाबाद का किसने किया? धानु सिंह ने। ठीक है, गुरुग्राम लिख लो। गुरुग्राम का जो डीसी कमिश्नर पूछा गया था, गुरुग्राम का कमिश्नर, गुरुग्राम का कमिश्नर लिख लो, विलियम फोर्ड था। गुरुग्राम का कमिश्नर कौन था? और जगह के डीसी था, यहाँ का कमिश्नर था विलियम फोर्ड। 1857 की क्रांति में गुरुग्राम का कमिश्नर कौन होता था? विलियम फोर्ड होता था। लिख लो, 1857 की क्रांति में गुरुग्राम का कमिश्नर कौन होता था? विलियम फोर्ड होता था। 1857 की क्रांति में गुरुग्राम का कौन होता था बेटा? विलियम फोर्ड। ये पेपर में पूछा गया है, 1857 की क्रांति में गुरुग्राम का कौन होता था कमिश्नर? विलियम फोर्ड होता था। फरीदाबाद का किसने किया? धानु सिंह ने किया। रोहतक और आपका खरखोदा का विशारत अली ने किया। सांपला का किसने किया? साबर खान ने किया। ठीक है, एक है गुरुग्राम का कमिश्नर कौन था बेटा? विलियम फोर्ड। गुरुग्राम में एक रियासत है जिसे हम पटौदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटौदी। पटौदी का नेतृत्व किया इस क्रांति में अकबर अली ने। 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व किसने किया था? अकबर अली ने किया। 1857 की क्रांति में लिख लो, 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व किसने किया? अकबर अली ने किया। पटौदी का किसने किया? फरीदाबाद का किसने किया? दानू सिंह ने किया। और हसन अली जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, आसी का लाला हुकुमचंद और मुनीर बेग ने। इसार का मोहम्मद आजम ने। ठीक है, और एक है ना रोहतक है ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, रोहतक वाला पक्का पूछेगा। रोहतक खरखोदा का नेतृत्व किसने किया? विशारत अली ने। और रोहतक में कहते हैं क्रांति की शुरुआत है ना रागड़ों ने की थी। किसने की थी? एक HSSC ने पूछा, रोहतक में क्रांति की शुरुआत किसने की थी? रागड़ों ने। रागड़ मुसलमान। ये HSSC ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। 1857 की क्रांति में रोहतक में क्रांति की शुरुआत किसने की? मुसलमान रागड़ों ने की थी। लिख लो, 1857 की क्रांति में रोहतक में क्रांति की शुरुआत किसने की थी? मुसलमान रागड़ों ने। देखो, चार बातें याद करना। खरखोदा रोहतक का नेतृत्व विशारत अली ने किया। विद्रोह को दबाया था हडसन ने दबाया था। और 1857 की क्रांति में ना जो रोहतक का जो डीसी होता था वो कौन होता था? विलियम लॉन्च होता था। कौन होता था? विलियम। और क्रांति की शुरुआत किसने की थी? मुसलमान रागड़ों ने की थी। याद रह जाएगा ना। ठीक है, अब बात आती है पटौदी का नेतृत्व किसने किया? एक है फरूक नगर। कौन सी रियासत थी बेटा? गुरुग्राम में है ना फरूक नगर। फरूक नगर का नेतृत्व किया था अहमद अली ने। किसने किया? अहमद अली ने किया। 1857 की क्रांति में फरूक नगर का नेतृत्व किसने किया? अहमद अली ने किया। लिख लो, 1857 की क्रांति में फरूक नगर का नेतृत्व किसने किया था? अहमद अली ने किया। 1857 की क्रांति में फरूक नगर का नेतृत्व किसने किया बेटा? अहमद अली ने किया। किसने किया था? अहमद अली ने किया। ठीक है, एक बार कर लो, याद हो जाएंगे, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। दोबारा बताता हूं। रोहतक खरखोदा का विशारत अली। ठीक है, आसी का हुकुमचंद और मुनीर बेग। इंसार का मोहम्मद आजम। रानिया का
नूर मोहम्मद खान, ठीक है। और बल्लभगढ़ का राजा नाहर सिंह ने किया था। रेवाड़ी का राव तुलाराम और नारनौल का गोपाल सिंह, फरीदाबाद का दानू सिंह। याद हो रहे हैं ना साथ साथ या नहीं हो रहे? पीछे वाले बताओ। वेरी गुड, ठीक है। अब है एक झज्जर, अब्दुल रहमान खान। अब्दुल रहमान खान 1857 की क्रांति में झज्जर का नेतृत्व किसने किया? अब्दुल रहमान खान ने किया। लिख लो, 1857 की क्रांति में झज्जर का नेतृत्व किसने किया? अब्दुल रहमान का। ब्रैकेट में लिख लो, अब्दुल रहमान खान को भी दिल्ली में फांसी दी गई थी। अब्दुल रहमान खान को भी दिल्ली में फांसी दी गई थी। लिख लो, 1857 की क्रांति में झज्जर का नेतृत्व भी किसने किया? अब्दुल रहमान खान ने। और अब्दुल रहमान खान को भी कहां पर फांसी दी गई थी बेटा? दिल्ली में फांसी दी गई थी। झज्जर का नेतृत्व कौन कर रहा था? अब्दुल रहमान का। सांपला का किसने किया था? साबर खान ने। एक है दुजाना, दुजाना रियासत भी ये झज्जर की थी बेटा। दुजाना का नेतृत्व किया था हसन अली ने। 1857 की क्रांति में लिख लो, दुजाना का नेतृत्व किसने किया? हसन अली ने किया। 1857 की क्रांति में लिख लो, दुजाना का नेतृत्व करता कौन होते थे? हसन अली होते थे। लिख लो, 1857 की क्रांति में पूछा गया है बेटा, दुजाना का नेतृत्व किसने किया था? हसन अली ने। कहां का नेतृत्व किया था? दुजाना का नेतृत्व किया। ये पूछा जा चुका है। एक लोहारू का अमीनुद्दीन। लिख लो, लोहारू का किसने किया? अमीनुद्दीन ने। लोहारू का। लोहारू कहां की रियासत है बेटा? लिख लो, अमीनुद्दीन। अमीनुद्दीन ने कहां का नेतृत्व किया था? लोहारू का नेतृत्व किया था। अमीनुद्दीन ने किसका दादरी का भी बहादुर जंग ने। बहादुरगढ़ का किसने किया? बहादुर जंग। चरखी दादरी का भी लिख लो, बहादुर जंग। 1857 की क्रांति में दादरी का नेतृत्व भी लिख लो, बहादुर जंग ने किया। दादरी का नेतृत्व भी किसने किया था? बहादुर जंग ने किया। लिख लो, दादरी का नेतृत्व भी किसने किया था? बहादुर जंग ने किया। आगामी एग्जाम में यह पूछा जाएगा, दादरी का नेतृत्व भी किसने किया? बहादुर। पलवल का गफूर अली। पलवल गफूर अली। पलवल का किसने किया? गफूर अली। और एक हरसुख राय। गफूर अली और हरसुख राय ने किया। गफूर अली और हरसुख राय ने किया। लिख लो, गफूर अली और हरसुख राय ने कहां का किया? पलवल का नेतृत्व किसने किया? गफूर अली और हरसुख राय ने किया। हरसुख राय और किसने किया? गफूर अली ने किया था। याद रह जाएगा ना, गफूर अली ने कहां का किया? पलवल का किया। ठीक है। एक आती है बेटा आपकी रियासत मेवात। कौन सी रियासत है? सदरुद्दीन मेवाती। सदरुद्दीन मेवाती ने कहां का नेतृत्व किया? मेवात का नेतृत्व किया। सदरुद्दीन मेवाती ने कहां का नेतृत्व किया? मेवात का नेतृत्व किया। लिख लो, मेवात का नेतृत्व करता कौन होते थे? सदरुद्दीन मेवाती होते थे। मेवात का नेतृत्व किसने किया बेटा? सदरुद्दीन मेवाती ने कहां का नेतृत्व किया? मेवात का नेतृत्व किया। किसने किया था? सदरुद्दीन मेवाती ने किया। याद रह जाएगा ना? दोबारा बताता हूं बेटा, ठीक है। जितनी रियासतें हैं ना, उनका नेतृत्व करता याद हो गया ना, फिर भी आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोबारा बताता हूं। सबसे पहले हमारे रेवाड़ी, राव तुलाराम ने किया। रेवाड़ी का काम किसने किया बेटा? राव तुलाराम ने कहां का किया? रेवाड़ी का किया। झज्जर का किसने किया? अब्दुल रहमान खान ने किया। ठीक है। एक है खरखोदा, और खरखोदा के साथ है रोहतक। किसने किया? विशारत अली ने किया। ठीक है। दुजाना,
हसन अली ने किया, ठीक है। दुजाना का किसने किया था बेटा? हसन अली ने किया। और आपका आ जाओ पलवल, गफूर अली और हरसुख राय ने किया। गफूर अली और हरसुख राय। आंसी आ जाओ हुकुम चंद और मुनीर बेग ने कहां का किया? आंसी का किया। फरीदाबाद का किसने किया बेटा? धानु सिंह ने। फरीदाबाद का किसने किया? धानु सिंह ने कहां का किया? फरीदाबाद का नेतृत्व किया। फिर आ जाओ आपका पटौदी। पटौदी कहां की रियासत थी? गुरुग्राम की रियासत थी। किसने किया? अकबर अली। फरुख नगर आ जाओ अहमद अली। फरुख नगर का किसने किया? अहमद अली ने फरुख नगर का किया। झज्जर का किसने किया? अब्दुल रहमान खान ने किया। बल्लभगढ़ का किसने किया? राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ का किया। हिसार का किसने किया? मोहम्मद आजम। रानिया का किसने किया? नूर मोहम्मद खान ने कहां का किया? रानिया का किया। और इस क्रांति में किन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया? जींद, नाभा और पटियाला। और जींद का जो राजा होता था वो कौन होता था? स्वरूप सिंह होता था। एक रियासत है वैसे छछरौली हरियाणा की रियासत है बेटा। इसने दिया तो इसमें ना आम जनता ने साथ दिया था, वो तो दिया था क्रांतिकारियों का। एक छछरौली का राजा था जिसका नाम था सोबा सिंह, उसने भी अंग्रेजों का साथ दिया। लिख लो, छछरौली के किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया? सोबा सिंह ने। लेकिन ना नागरिकों ने किसका साथ दिया? क्रांतिकारियों का साथ दिया। एक याद कर लेना, छछरौली के किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो किसने दिया था बेटा? सोबा सिंह ने दिया। छछरौली के किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? सोबा सिंह ने दिया। लिख लो, छछरौली के किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो सोबा सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। छछरौली के किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो सोबा सिंह नामक राजा ने छछरौली से किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है। इस क्रांति में ना भारतीयों की हार का कारण है ना, एक बार सुन लो। इस क्रांति में भारतीयों की हार का कारण या हरियाणा की हार का कारण था कुछ देसी रियासतों ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है। और इस एक क्रांति में हार का कारण था कि पढ़े लिखे भारतीयों ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। उनको लगता था कि भारत आजाद अंग्रेजों से नहीं हो सकता, तो पढ़े लिखे भारतीयों ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। क्योंकि वो जॉब में थे, उनको डर था कि अगर अंग्रेज जीत गए तो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, तो उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। और इस क्रांति का नेतृत्व है ना एक 80 साल के बुजुर्ग बहादुर शाह जफर को सौंप दिया गया। अरे वो युद्ध लड़ने से पहले तो दमे की दवाई लेगा बेचारा। ठीक है, क्या युद्ध लड़ेगा? एक क्रांति का नेतृत्व अगर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये राव तुलाराम को सौंपा होता तो 1857 में ही हम क्या हो जाते? आजाद हो जाते। तो क्रांति में ना क्या है बेटा, एक तो योग्य नेतृत्व का क्या था? अभाव था। क्रांति में किस नेतृत्व का अभाव था? योग्य नेतृत्व के अभाव में हम क्रांति हार गए थे। ठीक है। अब किसी बुजुर्ग को आप नेतृत्व दोगे तो बेटा युवा वाली क्वालिटी उसमें नहीं आएगी, क्योंकि एक 25, 26 साल, 30 साल के बच्चे को नेतृत्व दे और एक 80 साल के वो नेतृत्व दे तो उसमें वो जोश नहीं रहेगा। बहादुर शाह जफर तो बेचारा इसलिए लड़ रहा था, अंग्रेजों से उसको 26 लाख की पेंशन मिलती थी, अंग्रेजों ने उसकी पेंशन बंद कर दी। बस वो चाहता था तेरी पेंशन शुरू हो जाए, और कोई पर्पज नहीं था उसका लड़ने का। ठीक है। अब किसान लड़ रहे थे कि उनको लगान से मुक्ति मिल जाए, और किसानों का पर्पज नहीं था। सैनिक लड़ रहे थे कि उन्हें विदेशों में ना भेजा जाए, उच्च पदों पर उनकी क्या हो जाए? नियुक्ति हो जाए। यानी एक उद्देश्य अगर किसी क्रांति का नहीं होगा तो वो क्रांति सफल है। यानी कोई भी भारत को आजाद करवाने के लिए नहीं लड़ रहा था, ये हार का कारण था। इस क्रांति के फलस्वरूप बेटा 1858 का एक अधिनियम आया। इंडिया जीके पढ़ाता तो मैं आपको बहुत कुछ नया करवाता। 1858 के अधिनियम में क्या हुआ, जो हमारा हरियाणा है ना, इसको सौंप दिया गया पंजाब को, क्योंकि पंजाब की रियासतों ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया। लिख लो, हरियाणा को किससे अलग करके उत्तर 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किसका पार्ट था? उत्तर प्रदेश से छीना क्यों गया बेटा?
क्योंकि क्रांति की शुरुआत यूपी मेरठ से हुई थी, तो उत्तर प्रदेश से छीनकर पंजाब में हरियाणा को मिला दिया गया। तो हरियाणा 1858 में किसके अधीन हो गया? पंजाब। और 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बनेगा तो किससे अलग होकर बनेगा? पंजाब से अलग होकर बनेगा। तो 1858 से 1 नवंबर 1966 तक हरियाणा किसका हिस्सा रहा? पंजाब का हिस्सा रहा। याद रह जाएगा। एक है ना, इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ना शासन क्या हो गया बेटा? समाप्त हो गया। ठीक है, अब ये शासन है ना सीधा किसके अधीन चला गया? ब्रिटिश क्राउन, क्राउन बोलते हैं ताज को। ब्रिटिश किसके अधीन चला गया बेटा? क्राउन के अधीन चला गया। 1858 में ना जो किसका शासन समाप्त हो गया था बेटा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। और ये किसके मतलब अधीन चला गया? ब्रिटिश क्राउन होता है ताज। जैसे कोई भी ब्रिटेन का राजा होगा ना, वही भारत का क्या होगा? अब राजा होगा। पहले कंपनी भारत पर क्या करती थी? शासन करती थी। और इस टाइम है ना एक गवर्नर जनरल का पद था ना, उसे समाप्त कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल की जगह क्या बनेगा? वाइसराय बनेगा। तो कैनिंग है ना अंतिम गवर्नर जनरल था, और भारत का पहला वाइसराय भी कौन था? कैनिंग था। 4 बातें याद करना। 1857 की क्रांति के बाद अधिनियम कब आया? 1858 में। हरियाणा किसके कब्जे में चला गया? पंजाब। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, वो शासन किसके अधीन चला गया? ब्रिटिश क्राउन। गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके क्या बना दिया गया? वाइसराय। एक है ना बेटा, अब है ना वर्तमान में एक शहीद स्मारक बना है। शहीद स्मारक बना है अंबाला में। ठीक है, कहते हैं 70 फीट ऊंचा। कितने फीट ऊंचा? 70 फीट ऊंचा शहीद स्मारक कहां पर बना है? हरियाणा में, अंबाला। ये करंट में क्वेश्चन आ सकता है। वर्तमान में हरियाणा में कौन सा स्मारक बना है बेटा? शहीद स्मारक बना है। वर्तमान में हरियाणा में कौन सा स्मारक बना है? शहीद स्मारक बना है। वर्तमान में हरियाणा में कौन सा स्मारक बना है बेटा? शहीद स्मारक बना है। कहां पर बना है? इसमें 1857 की क्रांति के ना अवशेष रखे गए हैं। कोई तलवार है, या 1857 की क्रांति को पूरा का पूरा लिखने का काम किस स्मारक में किया गया है? शहीद स्मारक में किया गया है। याद रह जाएगा ना। शहीद स्मारक कहां पर रहेगा? अंबाला में रहेगा। कोई डाउट है 1857 की क्रांति में? ठीक है, कल स्टार्टिंग के 10 मिनट इसका रिवीजन लेंगे, घर से पढ़ के आना। नेतृत्व करता किसने कहां का किया? ठीक है, 4 डीसी याद करने हैं। गुरुग्राम का तो कमिश्नर विलियम फोर्ड था, रोहतक का डीसी विलियम लॉन्स था, अंबाला का फोर्सिथ था, और एक कहां का था बेटा? हिसार का जॉन बर्टन ब्रन, और पंजाब का तो कमिश्नर था जॉन लॉरेंस। याद रह जाएगा ना। एक रोहतक विद्रोह को दबाया था हडसन ने, हिसार को कोर्टलैंड ने। थैंक यू।